Hello students, welcome to my channel Educating Hand. This is Manu Sharma. Students, in our previous video we had discussed about topic the sentences. In this video we will discuss about the types of sentences. Sentences के types क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. जो फर्स्ट आपका टाइप होता है स्टूडेंट्स, दैट इज़ डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस. यानी जो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो आपके सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, यानी जिसमें आपको सिर्फ एक अपना कोई बात कहनी है, किसी को ओपिनियन है आपका, आप कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप कोई भी बात सिंपल अपनी बात को बोल रहे हैं, कह रहे हैं किसी दूसरे को, तो वो आपका डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आता है. ये वाले जो सेंटेंस होते हैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है. लास्ट में आपको इन सेंटेंस के फुल स्टॉप यहाँ पर आपको प्लेस करना होता है. अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आई ड्रिंक कॉफ़ी. ठीक है, मैं कॉफ़ी पीता हूँ. तो ये आपने एक अपने बारे एक स्टेटमेंट दी है कि मैं कॉफ़ी पीता हूँ. यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, डूअर है क्योंकि मेरे बारे में बात हो रही है, और वर्ब यहाँ पे ड्रिंक है, पीना, ये उसकी क्रिया है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है कॉफ़ी, यानी वो क्या पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है. तो इस तरीके से जो हमारा सेंटेंस है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ आई ड्रिंक कॉफ़ी. अब यहाँ पे एक चीज़ और है स्टूडेंट्स कि जो आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के हो सकते हैं. पॉजिटिव यानी सिंपल है, जो बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस है. नेगेटिव आपका वो होगा जिसमें आपको नॉट मिल जाएगा, यानी वहाँ पे ना शब्द का जो है यूज़ होता है. अब जैसे इन्होंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स आपको गिवन हैं. आई लाइक पिज़्ज़ा, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, दिस इज़ पॉजिटिव सेंटेंस. अब इसी पॉजिटिव सेंटेंस को मैं नेगेटिव में कैसे आपको बोलूँगी, आई डू नॉट लाइक पिज़्ज़ा. तो यहाँ पे नॉट वर्ड आ गया ना, तो नॉट वर्ड यहाँ पे लगने से ही आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव बन गया. मुझे पिज़्ज़ा पसंद है या फिर मुझे पिज़्ज़ा पसंद नहीं है. ही सेल्स मैंगोज़, वह मैंगो बेचता है. और अगर आप इसको नेगेटिव बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि ही डज़ नॉट सेल मैंगोज़, वह मैंगोज़ नहीं बेचता है. तो इट मीन्स आप अपने डिक्लेरेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीक़ों से बोल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम टू पॉइंट नंबर 2. आपका जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव भी हो सकता है. यानी आप इंटेरोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक, यानी आप उसमें जो आपका सेंटेंस है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है, यानी आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, किसी के बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं. और जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे दे विल एंड विद क्वेश्चन मार्क. यानी लास्ट में जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में मैंने आपको बताया कि फुल स्टॉप मिलेगा. सिमिलरली अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो उसका ये आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे कि लास्ट में आपको वहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी गिवन होगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज. अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं कुछ बेसिक टाइप्स आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की गिवन हैं. एक तो यहाँ पर आप ऑलवेज ध्यान रखेंगे कि जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वहाँ पर आपको सिंपल सा आप आइडेंटिफाई करें उन सेंटेंसेस को. वहाँ पर आपको WH वर्ड्स वाले वर्ड्स मिलेंगे जो WH फैमिली के होंगे. फॉर एग्जांपल वेयर, व्हाट, हु, व्हेन, हाउ. इट मीन्स कि जितने भी सेंटेंसेस आपको यहाँ पे गिवन हैं और उन सब में ये WH देखिए, ये वर्ड्स गिवन हैं. वेयर कहाँ, व्हाट क्या, हु कौन, व्हेन कब, हाउ कैसे. और देखिए स्टूडेंट्स लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी गिवन होगा. इट मीन्स WH जो वर्ड्स हैं उनसे आपका सेंटेंस बिगिन होगा और वो एंड होंगे विद इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क. क्लियर. अब आपका दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आपको क्वेश्चंस तो पूछे गए हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही हैं, लेकिन वो इनके एक ये फॉर्म है कि वो क्वेश्चंस इस तरीके से आपसे पूछे गए हैं कि आप उनका आंसर येस और नो में दे सकें. अब यहाँ पे
आप जो फॉर एग्जांपल आपको ये वाला सेंटेंस था कि वेयर आर यू गोइंग, आपने क्वेश्चन, आपसे किसी ने क्वेश्चन किया या आपने किसी से किया, एक ही बात है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ, जैसे मैं मार्केट जा रहा हूँ, गोइंग टू मार्केट या आई एम गोइंग टू स्कूल, ओके। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, सपोज आर यू फीलिंग स्लीपी, क्या आप स्लीपी फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछा गया आपसे, लेकिन यहाँ पे आंसर आप येस और नो में दे सकते हैं। अगर आप स्लीपी फील कर रहे हैं तो आप बोल देंगे येस आई एम फीलिंग स्लीपी। अगर आप नहीं फील कर रहे हैं तो आप क्या आंसर देंगे, नो आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी। तो कुछ क्वेश्चंस ये यहाँ पर ऐसे हैं जिसमें आपको येस और नो से आंसर देना है, और कुछ जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है जो स्टार्ट हो रहे हैं आपका WH फैमिली वाले वर्ड्स के साथ। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, यानी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक पिज़्ज़ा, ये पॉजिटिव है कि क्या आपको पिज़्ज़ा पसंद है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आपको पिज़्ज़ा पसंद है, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव ये सेंटेंस आपका, यानी क्वेश्चन तो किया जा रहा है लेकिन वो नेगेटिव भी है। डोंट यू लाइक पिज़्ज़ा, क्वेश्चन मार्क। क्या आपको पिज़्ज़ा पसंद नहीं है या क्या आप पिज़्ज़ा पसंद नहीं करते, क्वेश्चन यहाँ पे भी आपसे पूछा गया है, बट ये आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की नेगेटिव फॉर्म है। क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया है लेकिन यहाँ पर आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पॉजिटिव फॉर्म है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव फॉर्म एंड नेगेटिव फॉर्म। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अभी आगे चलते हैं। सेंटेंसेस जो आपको गिवन हैं, जब ऊपर हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि जो आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनको आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीज़ा इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से रीड कीजिए, लीज़ा इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, कि लीज़ा एक गाना गा रही है। तो ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि लीज़ा एक गाना गा रही है। अब अगर आपको क्वेश्चन में ये बोलता है कि चेंज दिस डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो हाउ विल यू चेंज। आपको कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट्स, जो भी आपकी यहाँ पर स्टूडेंट्स जस्ट बिल्कुल आपको सब्जेक्ट के बाद जो आपको हेल्पिंग वर्ब गिवन होगी, जो हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट्स, इसमें सिंगिंग मेन वर्ब है, वो क्या काम कर रहा है, जो लीज़ा हमारे सब्जेक्ट है वो काम को कर रही है। देखिए वर्ब यहाँ पे है, गा रही है। कौन गा रही है, हु का आंसर किसने किया, वर्ब जो आपकी सिंग है वो क्या बता रही है कि गा रही है, लेकिन कौन गा रही है, लीज़ा गा रही है। इट मीन्स लीज़ा हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्लियर, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और जो इज़ यहाँ पे है ये हेल्पिंग वर्ब है जो हमारी इस मेन वर्ब को हेल्प कर रही है। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड मेन वर्ब। तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, जब भी आप डिक्लेरेटिव को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, आप सिर्फ एक काम करेंगे, यू हैव टू क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है आपको उसको उठाकर सब्जेक्ट से जस्ट पहले प्लेस करना है, एंड यू हैव टू प्लेस द हेल्पिंग वर्ब बिफोर, जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट। क्लियर, इट मीन्स कैसे, यहाँ पे जो इज़ है इसको जस्ट लीज़ा से पहले ले आए, बाकी जो आपका सेंटेंस है आपको उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, एज इट इज़ आपको वो राइट करना है। इज़ लीज़ा सिंगिंग अ सॉन्ग, सिर्फ मैंने इसको यहाँ ले आई और बाकी आपका एज इट इज़ सेंटेंस है। क्लियर, सिमिलरली द फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, फूल सुंदर हैं, ठीक है, फूल सुंदर होते हैं। अब ये डिक्लेरेटिव है, अभी इसी सेंटेंस को आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। व्हाट विल यू डू, यहाँ पर आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, आपको इसको जस्ट यहाँ से पिक करना है एंड यू हैव टू प्लेस द वर्ड आर जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट, यानी आपको इसको सब्जेक्ट से पहले ले आना है। सब्जेक्ट हमारा कौन है यहाँ पर, फ्लावर्स, बात किसकी हो रही है, फ्लावर्स की। तो आर को यहाँ से उठाइए, फ्लावर्स से जस्ट पहले रखिए, तो आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाएगा, आर द फ्लावर्स ब्यूटिफुल, क्या फूल सुंदर होते हैं, और लास्ट में यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क या इंटेरोगेटिव मार्क, तो आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स,
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. Now come to next type of sentence, that is imperative sentence. Students, imperative sentences को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब भी आपको सेंटेंस में लगे कि वहाँ पर कमांड है, कोई कमांड दी गई है, कोई ऑर्डर है, कोई डायरेक्शन है, या फिर इंस्ट्रक्शन दी गई है, या आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी काम को करने की, तो ये वाली जब सारी बातें आपको किसी सेंटेंस में मिलती हैं, तब आपका सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस माना जाता है. और वहाँ पे वही लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिलेगा. इट मीन्स मतलब यूजुअली आप ये कह लीजिए कि आपको जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें अगर हमें पता चलती हैं तो वो हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस से पता चलती हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ सिट साइलेंटली, कृपया शांति के साथ बैठ जाइए. अब यहाँ पे देखिए प्लीज़ वर्ड है, रिक्वेस्ट की गई है ना, तो यहाँ पे ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया. टर्न राइट, ये देखिए दाहिनी तरफ मुड़ जाइए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दे दी गई है, तो यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन है, तो अब ये भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया. तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो फुल स्टॉप तो आपका होता ही है, लेकिन कई बार आपको एक्सक्लेमेशन मार्क जो ये वाला होता है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क. तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी आपको सेंटेंस के लास्ट में मिल जाता है कभी कभी. ओके, फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप मूविंग इन सर्कल्स. ये देखिए अब यहाँ पे आपको फुल स्टॉप गिवन नहीं है, यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन गिवन है. स्टॉप मूविंग इन सर्कल्स, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप सर्कल्स में घूमना बंद कीजिए. ओके, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको क्या होगा गिवन स्टूडेंट्स, कि आपको कमांड हो सकती है, आप किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, कोई डायरेक्शन है, कोई इंस्ट्रक्शन है, या कोई आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं. और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप यहाँ पर ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं वहाँ पर आपको कोई भी सब्जेक्ट मिले ये आपको ज़रूरी नहीं है. यानी बिना आप जो आपका सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में बात हो रही है, आप ये समझ के चलिए, ये मान के चलिए कि जो आपका सब्जेक्ट है वो उसमें गिवन है. कई बार आपको सब्जेक्ट मिल भी सकता है, कई बार समटाइम्स वो नहीं भी मिल सकता. ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी पॉजिटिव नेगेटिव हमने डिस्कस किया, दोनों टाइप से हो सकते हैं. सिमिलरली आपके जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं. पॉजिटिव फॉर्म यहाँ पे स्टॉप ईटिंग मैंगोज, देखिए आम खाना बंद कीजिए. अब यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि स्टॉप ईटिंग मैंगोज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. और इसी सेंटेंस को नेगेटिव, डोंट स्टॉप, खाना बंद मत कीजिए, ये नेगेटिव हो गया. गो अवे पॉजिटिव हो गया, डोंट गो अवे, नॉट आ गया ना यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो डोंट गो अवे ये इसका नेगेटिव फॉर्म हो गया. तो आई होप आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी क्लियर हो गए होंगे. और जो फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन है स्टूडेंट्स वो है आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ये स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आपकी कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सरप्राइज, डिलाइट, एक्साइटमेंट, हॉरर या पेन, इनको शो करते हैं. इट मीन्स ये क्या एक्सप्रेस करेंगे, अगर आपकी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, आप किसी को अपनी फीलिंग आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, आप किसी बात से सरप्राइज हुए स्टूडेंट्स, वो आपको डिलाइट है, इट मीन्स कोई खुशी हुई है, आपको एक्साइटमेंट हुई है किसी चीज़ की, या आप हॉरर में हैं, डर में हैं, पेन में हैं, आपको दर्द की फीलिंग है, तो इन सभी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं. यहाँ पर जब भी एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि नेम ही इन सेंटेंसेस का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, इस तरह के सेंटेंसेस ऑलवेज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से ही एंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन, वन वर्ड इंट्रोडक्शन गिवन है, वाओ, ऑसम, फ्यू. और अगर या तो आपको ये वाले जितने भी वर्ड्स हैं, वाओ, ऑसम, फ्यू,
ये वाले वर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस में मिलेंगे, इट मीन्स आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। या फिर आपको व्हाट, हाउ, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स मिलेंगे तो भी आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ वंडरफुल टू सी यू, ये देखिए हाउ आपको सेंटेंस में मिला है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। व्हाट अ टेरिबल मिस्टेक, यहाँ पे आपको व्हाट मिला है, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ वर्ड मिला है और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो यहाँ से हम बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि अगर आपको ये वाले वर्ड्स, इनमें से कोई वर्ड्स मिलता है या फिर आपको इस तरीके से सेंटेंसेस मिलते हैं और लास्ट में सबसे बड़ी आपकी पहचान है कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अगर आपको एंड में मिलता है, इट मीन्स आप बहुत ईजिली आइडेंटिफाई करें कि वो सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो। थैंक यू।